ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सो बेटा ये हम केस स्टडी का क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक आइसक्रीम वाला है, दो प्रकार की आइसक्रीम परोसता है, ठीक है। या तो अर्धगोलाकार कटोरे की शेप में या फिर शंकु की शेप में है, होते हैं ना इस तरीके की शेप में, दो बताया है उसने। शालिनी शंकु में आइसक्रीम खरीदती है। शालिनी नाम की लड़की शंकु के नाम आइसक्रीम खरीदती है, जबकि रागिनी अर्धगोलाकार कटोरे में खरीदती है, ठीक है। तो अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं आपको पेपर वाला डायग्राम दिखा देती हूँ। इस तरीके से डायग्राम आपके पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। तो आओ पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शालिनी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें शंकु का ही डाटा यूज़ करना पड़ेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, आर दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर, एच क्वेश्चन में दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और मैंने आपको पहले भी बताया है एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 की होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1225, दशमलव भी लगेगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब कोई भी बच्चा इनको गलत जमा ना करे, देखो जमा कैसे करनी है, दशमलव के नीचे दशमलव आता है, लेकिन 144 में कोई भी दशमलव नहीं है, इसलिए हम अपनी तरफ से दशमलव 00 लगा देंगे, ठीक है। गड़बड़ नहीं करनी, अगर जहाँ जमा करने में गलती कर दोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, 2, अगर दशमलव नहीं दे रखा है तो आप खुद से लगा लेंगे 00, 4, 2, 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आ गया 156.25। अब जिस बच्चे को वर्गमूल निकालना नहीं आता है, अब वो वर्गमूल निकालना सीखेगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट से इस वीडियो में सिखा देती हूँ कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ओके। देखो वैसे तो तुमने ये 8 क्लास में पढ़ा था, बट फिर भी मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। जब भी वर्गमूल निकालने की बात आती है तो हम 10 इस तरीके से पीछे से 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो 1 पे हम बनाएंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो 1 के स्क्वायर से छोटी होती है। तो यहाँ लिखेंगे 1, ऊपर भी 1 पे चला जाएगा, तो 1 में से यहाँ माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 0, ठीक है। इन दोनों की बेटा जमा कर देंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। अब जैसे भाग करते हैं जब, तो एक एक डिजिट उतारते हैं, है ना, लेकिन जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 को एक साथ उतारते हैं। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या रखनी है जो सेम हो, जो यहाँ होगी वो यहाँ होगी। तो बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और इससे वो छोटी आनी चाहिए। देखो अच्छे से समझ लो, समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वापस से जाकर देखना। देखो यहाँ देखो मेरा पेन जहाँ चल रहा है, तो 21 एकम तो 21 होता है, वो तो छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। 22 दूनी 22, अब ध्यान दे रहे हो 1 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2 2, सेम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा 44, क्योंकि 23 पे जाकर ही हो जाएगा बड़ा, वही 12 यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, अब इसको माइनस कर दो, 6 में से 4 गया क्या बचेगा 2, 5 में से 1 गया क्या बचेगा 1। अब क्या उतार लेंगे हम आगे 25, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि बीच में डेसिमल भी आया था, तो आप भी डेसिमल लगा देंगे। अब इनकी जमा कर देंगे, 22 में 2 जमा करेंगे क्या हो जाएगा 24। अब सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है इकाई का अंक 5 है, तो मैं इसको 245 से सेम ऐसे ही जो अंक यहाँ होगा वही अंक यहाँ होगा, ठीक है। तो 245 को 5 से गुना करके देखो, 5 पंजे 25, हासिल लगी 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, आ गया 1225। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ख़त्म हुआ 0 0 पर, जैसे भाग करते हैं बिल्कुल वैसे ही, पर 2 2 के डिजिट के साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, तो यानी तिर्यक ऊंचाई आ गई 12.5 सेंटीमीटर, समझ गए, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। तो बेटे अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दुकानदार शंकु को कागज में लपेटता है तो कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता, देखो शंकु को अगर कागज में लपेटा जाएगा तो वो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बेटा, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे तो पाई आर एल हो जाएगा। देखो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का वैल्यू क्या दे रखा है 3.5, एल अभी हमने निकाला 12.5, ठीक है। देखो इसका दशमलव हटाना, नीचे लगाओगे 10, तो ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इससे ये काट देंगे, कितने पे चला जाएगा 11 पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है 11 गुणा में
इसको करना है आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 125 और 125 जोड़ दो और डेसिमल लगा दो 1, तो क्या आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी का क्वेश्चन है तो अभी 2 क्वेश्चन और रहते हैं। चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटे, रागिनी को कितनी आइसक्रीम मिली, ठीक है। तो आर आपको पता है आइसक्रीम वाली जो सिचुएशन थी यानी अर्धगोले की, वो कितने दे रखी थी त्रिज्या 10.5 दे रखी थी, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। क्या निकालेंगे? अर्धगोले का आयतन। जब भी मैंने आपको कहा था कितनी आइसक्रीम आ सकती है, इस चीज़ के लिए हम हमेशा आयतन निकालते हैं, ठीक है। और किसी शीट से बनाते हैं या कुछ भी तो उसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7। ये कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 और 10.5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। देखो सबका डेसिमल हटाने की ज़रूरत नहीं, खाली इसका हटा लो। तो ये क्या हो जाएगा 105/10, ये हो जाएगा 10.5, 10.5। देखो 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। यहाँ से 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 2 से ये वाला 2 कट गया। तो आपका आंसर क्या बचेगा 22 गुना 10.5 और 10.5। और आपका आंसर इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बेटा 24, ये यानी 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना उसको आइसक्रीम मिली है रागिनी को, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है शालिनी को कितनी आइसक्रीम मिली थी, यानी शंकु का आयतन निकालना हमने, क्योंकि शालिनी ने क्या लिया था, शंकु में आइसक्रीम ली थी, ठीक है। तो शालिनी का जो शंकु है उसका देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब है उसकी रेडियस जो है 3.5 थी तो वही रख देंगे और ये हो जाएगा 12। अभी इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ओके। अगले स्टेप में 1/35 का जो है डेसिमल हटा लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसका भी हटा लो। चलो ये हो जाएगा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा 5 एकम 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35। देखो जिसको भी काटना समझ नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके वापस से करके देखेगा। और इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अगर अब आपसे ये पूछ ले किसको ज़्यादा आइसक्रीम मिली, तो ऑब्वियसली रागिनी को ज़्यादा आइसक्रीम मिली है शालिनी के कंपैरिजन में। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है क्योंकि केस स्टडी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, लास्ट वाले 2 में से कोई एक आपको अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन मैंने चारों ही सॉल्व करवा दिए हैं। इसके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझेंगे, नोट करेंगे अपनी कॉपी में, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।